सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज की अपडेट के बारे में बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी को लेकर। यूपी के करीब करीब 8.5 लाख संविदा कर्मियों को शानदार जबरदस्त होली पर एक खबर मिलने वाली है। मानदेय बढ़ोतरी तो होगी ही होगी और उसके साथ मानदेय वृद्धि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है और उसके साथ सुविधाएँ भी आपको और बढ़ेंगी। तो वो कौन सी सुविधाएँ हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, संविदा कर्मी सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी एक खास सुविधाएं। तो ये खास सुविधाएं उत्तर प्रदेश में कौन सी मिलने वाली हैं, आइए इन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो खास सुविधाएं हैं वो मिलेंगी आपको। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो निगम के मसौदे के अनुसार इसी के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ है वो भी प्रदान किया जाएगा, जिसके साथ ही महिला संविदा कर्मियों को 6 महीने का पेड मैटरनिटी लीव जो है दिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है। 6 महीने का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, यानी और गर्भपात पर जो है उन्हें 42 दिन का पेड और बीमार होने पर जो है 91 दिन तक 70% और असाध्य रोग पर 124 दिन को लेकर 309 दिनों तक का भी 80% पेड यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो ये विशेष परिस्थितियों में चीज़ों को किया गया। आप इसको एक तरीके से समझिए यहाँ पर कि जो महिलाएं होंगी वो महिलाओं को जो है 6 महीने का, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को परमानेंट वालों को मिलता है 6 महीने का, वही सेम चीज़ मिलेगी। 6 महीने उन्हें छुट्टी मिलेगी और उन्हें पूरी की पूरा वेतन भी मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर उन्होंने अबॉर्शन यानी गर्भपात करवाया तो 42 दिनों का उन्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन जो है पेड वो भी मिलेगी, यानी इसमें भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मानदेय कटौती नहीं होगी। यानी 6 महीने का ये आपको मिलेगा और 42 दिनों का आपको वो मिलेगा। तो करीब करीब 1.5 महीने का की बात ये है और यहाँ पर 6 महीने का आपको मिलेगा। तो ये 2 सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप बीमार हो जाते हैं जो है बीमार होने पर 91 दिनों तक आपको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन वेतन आपको 70% ही मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए आपका मानदेय 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये मासिक मानदेय है, तो आपको 14,000 रुपये मासिक मिलता रहेगा। यानी आपको करीब करीब 6,000 रुपये नहीं मिलेगा, 6,000 रुपये मासिक नहीं मिलेगा। 70% का मतलब सीधा सा है, अगर 20,000 है तो आपको 14,000 मिलेगा। अगर आपका न्यूनतम यहाँ पर, क्योंकि न्यूनतम भी तय किया गया है कि 15,000 से कम किसी का वेतन नहीं होने वाला, तो 20,000 औसतन रहेगा, तो 20,000 के आसपास यानी 14,000 रुपये तब भी आपको वेतन यानी मानदेय मिलता रहेगा, अगर आप 91 दिन तक छुट्टी मेडिकल के रूप में ले सकते हैं। और वहीं पर आप देखते हैं कि अगर असाध्य रोग यानी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है आपको, तो यहाँ पर कहा गया असाध्य रोग पर 124 दिन से लेकर 309 दिन तक 80% जो है पेड मिलेगा। तो यहाँ पर तब 80% आपको मिलने लगेगा, यानी 20,000 रुपये अगर आपका वेतन है तो आपको 16,000 रुपये बिना काम किए मिलता रहेगा। कितने दिनों तक? 309 दिनों तक। तो ये सुविधाओं की बात यहाँ पर निगम के साथ की जा रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, एक एक चीज़ को आप समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा थोड़ा बड़ा भले ही वीडियो हो जाए, लेकिन एक चीज़ों को समझ लीजिएगा। फीसदी पेड पर अब विशेष परिस्थितियों में 730 दिनों का अवकाश भी यहाँ पर दिए जाने की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके साथ ही 57 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये हैं करीब करीब 2 साल का, आप मान के चलिए यहाँ पर भी आपको बेनिफिट्स दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये मसौदे तैयार हो रहे हैं। जो जो चीज़ें खबर निकल कर आ रही हैं संविदा कर्मियों आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए, उन पर हम सब पर अब वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल बस सब्सक्राइब करिए। आज देखिए, जो छुट्टियों से रिलेटेड, जो आपकी सुविधाओं से रिलेटेड है, उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, इसमें जो दिया गया है, अगर जो है नए निगम बनने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों को ईपीएफ और पेंशन की सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। यानी क्या मिलेगा आपको? ईपीएफ और पेंशन की सुविधा भी मिलने पर विचार किया जा रहा है।
ईपीएफ, देखिए यहाँ पर ईपीएफ और पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जैसे कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की भी यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। यानी 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक भी आर्थिक मदद मिलती है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो। फिर यहाँ पर 60 वर्ष कहा गया, देखिए अगली बात कही गई है, 60 वर्ष की उम्र होने पर 1,000 से लेके 7,500 रुपये तक की पेंशन, और विधवा को 1,000 रुपये से लेके 2,100 रुपये पेंशन। कार्मिकों की मृत्यु होने पर पिता को आजीवन 1,000 रुपये भी दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पेंशन की बात कही गई है वो आपके परिवार को लेकर जो कही गई है। देखिए अगर उम्र 60 साल आपकी हो जाती है, 60 वर्ष हो जाती है, तो 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगी। अगर मेल है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होगी उसे भी 1,000 रुपये से लेके 2,100 रुपये तक का पेंशन। अविवाहित कर्मियों की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर कोई मैरिड नहीं था और जो है अनमैरिड था, अगर उसकी जो डेथ हो जाती है तो उसके पिता को आजीवन 1,000 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो इन सुविधाओं पर भी चर्चा हो रही है, ये भी लागू होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही कार्मिकों की अगर मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अगर सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 15,000 रुपये जो है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी जो है यहाँ पर प्रावधान दिया जा रहा है। तो ये सुविधाएं आपकी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बढ़ने वाली हैं, जो कि लागू होंगी जैसे ही निगम का पूरा मसौदा तैयार होकर लागू किया जाएगा। आगे आपको हम दिखाते हैं और बड़ी चीज़ें। यहाँ पर संविदा कर्मियों को न्यूनतम 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये मिलने का बात कही गई है। इसको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये किए जाने का ऐलान किया गया है, तो इसके बीच में ही रहेगा। और यहाँ पर नया निगम बनाने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों की जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। अब यहाँ पर और जो कर्मचारियों का शोषण होता है वो पूरी तरह से उसमें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर और एक सबसे बड़ी बात है, जो इस निगम में अपॉइंट किए जाएंगे, जो इस निगम में भर्ती जिनकी होगी, वो अब देखिए उनके लिए अलग से प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नया निगम बनने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के काफ़ी सुधार आएगा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी निगम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रबंधक, निदेशक, ऑर्डर पोस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 पद होंगे। यहाँ कितने पद होंगे? यहाँ पर 3 पद आपके होंगे। उन 3 पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पर आप देखें कि अतिरिक्त सचिवालय, यहाँ पर आप देखिए कि अतिरिक्त सचिवालय, प्रशासन, कार्मिक, वित्त, न्याय, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, मानव संसाधन विशेषज्ञ के रूप में 2 सदस्य भी यहाँ नामित किए जाएगा। जो बोर्ड के सदस्य हैं वो जो है इसी तरह निगम कार्यालय सलाहकार समिति के निकाय स्तर पर समिति, निदेशालय मंडल के स्तरीय जो है और जिला स्तरीय समिति पर यहाँ पर बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निगम कार्यालय के जनरल मैनेजर को 1 लाख रुपये और मैनेजर को जो है यहाँ पर 10,000 रुपये महीने की सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अन्य इसके महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ 4 वर्गों में जो बांटने की बात कही गई, अन्य महत्वपूर्ण पदों को 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में जो लोग होंगे उन्हें अधिकतम 25,000 रुपये दिया जाएगा, और जो दूसरी श्रेणी में आएंगे उन्हें 21,500, और जो तीसरी श्रेणी में आएंगे 18,500, और जो चौथी श्रेणी में आएंगे उन्हें 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो यानी इस तरीके से 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी आप सभी लोग जानते हैं 25,000 रुपये का मिलेगा उन्हें, और दूसरी श्रेणी को मिलेगा 21,500, और तीसरी श्रेणी को मिलेगा 18,500, और चौथी श्रेणी को मिलेगा 15,000 रुपये। तो
तो ये निगम के अंतर्गत काम करने वाले अंदर काम करने वाले लोगों को मिलेगा। तो ये चीज़ें 4 श्रेणियों में यहाँ बांटने की बात कही गई। जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेंगी उन पर बात की गई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि लगातार मसौदों की अपडेट आ रही है। जो जो सुविधाएं बढ़ती जाएंगी हम आपको अपडेटेड करते चले जाएंगे वीडियोस के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में आपकी सुविधाओं और आपके मानदेय वृद्धि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।